नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल यानी कि शुक्रवार के दिन जो कि आखिरी जुमा था इस रमज़ान का, इसमें इज़राइल के द्वारा मस्जिद अल अक्सा के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में तकरीबन 205 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और ये सभी के सभी लोग फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे बहुत सारे मित्रों को नहीं पता होगा कि मस्जिद अल अक्सा क्या है। मक्का और मदीना के बाद में मस्जिद अल अक्सा का तीसरा स्थान आता है इस्लाम में, जो कि मुसलमानों में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन यह इस समय पर यरूशलेम में है और यरूशलेम इज़राइल में है। इज़राइल में यहूदियों का शासन है और यहूदी इस्लाम से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप से यहूदियों को निपटाकर एक छोटे से टुकड़े तक सीमित कर दिया गया है और उस देश का नाम है इज़राइल। दोस्तों, जुम्मे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी मस्जिद अल अक्सा को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इज़राइल के चारों तरफ रहने वाले जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इज़राइल को पूर्ण रूपेण समाप्त करना चाहते थे। यरूशलेम ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ईसाइयों से छीनकर मुसलमानों ने इसको अपना महत्वपूर्ण स्थान बताया और यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जब इस्लाम के नबी मोहम्मद ने मिराज की यात्रा की थी तो वो भी मस्जिद अल अक्सा से ही स्टार्ट की थी। हालांकि इससे पहले यहूदियों का इस पर विशेष दबदबा था, स्थान था, उसके बाद में ईसाइयों का ये पवित्र स्थान बना। लेकिन जब मुसलमानों ने इसके ऊपर अपना हक जताया तो वहाँ पर किसी समावेशी भाव से नहीं, बल्कि वहाँ के यहूदियों और ईसाइयों को मारकर वहाँ से भगाया और अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसके बाद में यहूदियों ने इसको अपने अंडर में लिया और वहाँ पर पूर्ण रूपेण अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में आपने अक्सर देखा होगा मुसलमान रोड, रेलवे ट्रैक, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स और अंदर जहाज़ों में घुसकर भी नमाज अदा करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि घूमते हुए जहाज़, चलती हुई ट्रेन और घूमते हुए वाहन किसी भी दिशा में जा सकते हैं और उससे इनकी मक्का की तरफ सिर करके जो नमाज पढ़ने की नई नवेली परंपरा है वो भी खंडित हो जाती है। लेकिन भारत में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि विक्टिम कार्ड खेलने में भारतीय मुसलमान सबसे आगे रहते हैं। अभी आपने देखा था कि किस प्रकार से जब सऊदी अरब से केवल 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत में आई थी, उस समय पर मुसलमानों ने इसको ट्रेंड बना दिया था। विक्टिम कार्ड खेलते खेलते वो ये तक भूल गए थे कि भारत की प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता ही 7000 मीट्रिक टन है। अकेले रिलायंस ही 1000 मीट्रिक टन बिल्कुल फ्री सभी हॉस्पिटल्स सरकारों राज्यों को दे रहा है, लेकिन उसका कोई गुण एहसान नहीं। 80 मीट्रिक टन जो कि हवा में उड़ जाए, जितनी की महाराष्ट्र में केवल लीक करके उड़ा दी गई, उसका गुणगान किया गया। विक्टिम कार्ड खेलने में और भी आगे बहुत सारे फेक अकाउंट्स ने एक और खबर चलाई कि किस प्रकार से सऊदी अरब के द्वारा भेजे गए ट्रक्स के ऊपर रिलायंस के स्टिकर चिपका दिए गए और उसके पीछे सऊदी अरब का जो झंडा है जिस पर ला इलाहा लिखा हुआ है उसको ढकने का प्रयास किया गया। हालांकि जब फैक्ट चेक किया गया तो पाया गया कि ये ट्रक अब खाली हो चुके थे और क्योंकि इनका पूरा जितना भी भार था वो सब कुछ वहन रिलायंस ने किया था, अब उनको रिफिल किया जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है। वो खाली जो खोखा जो डब्बा था अब उसको रिलायंस के टैग के साथ में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि अब वो खाली ट्रक सऊदी अरब नहीं भेजे जा सकते थे। लेकिन आज भी इसी बात को लेकर के भारतीय मुसलमानों ने बड़ा हो हल्ला मचाया। इसी विक्टिम कार्ड के चलते जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हिंदुओं को मार पीट करके असम और झारखंड भगा दिया, तब भी यही कहा गया कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मुसलमानों के ऊपर ही ज्यादतियां हो रही हैं। आपने भारतवर्ष में देखा होगा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर मामले यूएन तक पहुंचाने वाले मुसलमान आज इस बात का मातम मना रहे हैं कि क्यों फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इज़राइल के लोगों ने हमला कर दिया है। दोस्तों, इज़राइल इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। उसको अपनी कौम बचानी है और अपनी परंपराओं की रक्षा करनी है, अपनी जो मजहबी विचारधारा है उसकी रक्षा करनी है। भारतीय हिंदुओं की तरह ही वो भी कभी पूरे यूरोप पर शासन किया करते थे और करोड़ों की
तादाद में थे। जब वो मुसलमानों के द्वारा मारे जा रहे थे तब वो भी यही कहते थे कि हमारा मूसा आएगा और हमारी जान बचाएगा। लेकिन मरते मरते जब वो केवल कुछ लाखों में ही रह गए तब उन्होंने हथियार उठाया और उन्होंने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। भारत में अभी 80 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर की कायरता मरी नहीं। वो अभी भी उसी लेवल पर जिंदा है जो कभी यहूदियों के अंदर जिंदा हुआ करती थी। भारतीय हिंदू जिस प्रकार से हर राज्य में पिट रहे हैं, उनको यहूदियों से सीखने की आवश्यकता है। आज मानवाधिकार आयोग हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, इजराइल किसी से डरता नहीं। वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे शूट एंड साइट कर देता है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां भारतवर्ष में रोड, ट्रेन ब्लॉक करके, रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है और बाकी सब लोग उस तमाशे को देखते रहते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार हिंदुओं के रिचुअल्स पर हिंदुओं को बदनाम किया गया कि वो सुपर स्प्रेडर हैं, लेकिन मुसलमानों के द्वारा अभी भी भीड़ मजमा लगाकर नमाजें पढ़ी जा रही हैं। उसमें कोई मास्क नहीं लगाया जा रहा, तब भी भारत में कोई भी बोलने वाला नहीं। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करता है। मस्जिद अल अक्सा में जिस समय पर नमाज के बाद दंगे भड़काने के प्रयास किए गए, इजरायली फौज ने उसी समय पर ही हमला बोल दिया था, क्योंकि उनका नियम है कि इससे पहले कि दंगे हों और हमारे लोगों को मारा जाए, इससे पहले कि नफरत को उगला जाए और इससे पहले कि आग लगाई जाए, ऐसे लोगों को तुरंत ही 72 हुरों के पास भेज देना चाहिए। भारतवर्ष में इस तरीके की कोई भी नियमावली नहीं है। यहाँ की सरकार इस तरीके से कार्य नहीं करती है और यही अफसोस है कि 80 करोड़ जब 1 करोड़ के आसपास बचेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तब कोई छोटा सा टुकड़ा भी लेने के लिए इनको अपनी जानों की बाजी लगानी पड़े। आज भारत को, हिंदुओं को, हमारी सरकार को इजरायलियों और यहूदियों से सीखने की आवश्यकता है कि अपनी नस्लें और अपनी फसलें, अपनी मान्यताएं और अपने पूज्य स्थान किस प्रकार से बचाए जाते हैं। हालांकि यह कर्मफल सिद्धांत का ही एक छोटा सा परिणाम है कि पूरी दुनिया के अंदर अरबों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोगों पर यदि छुटपुट कहीं पर कोई हमला हो भी जाए, वो भी दंगा भड़काते हुए, नफरत फैलाते हुए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहूदियों से पूरे विश्व को ये संदेश मिलता है कि यहूदियों ने आखिरकार उस कल्ट को पहचान लिया जो पूरे विश्व के लिए घातक है। आपकी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस विषय में और क्या जानते हैं वो भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और जानकारी से भरपूर लगे तो सबके साथ में स्प्रेड अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।